जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम ऐसा एक वीर की साधना आप सभी के लिए लाए हैं जो आपके हर एक प्रकार के कार्य, आपके हर एक प्रकार के समस्या, आपके हर एक प्रकार के रोगों का यह नाश करेंगे। तो यह एक चमत्कारी वीर की साधना है। आप इस वीर का आवाहन कभी भी कर सकते हो। इसमें हमारी 101% दावा है कि यह आपके समक्ष प्रत्यक्ष खड़ा होगा, आपके समक्ष पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष खड़ा होगा और इसमें 101% सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, इसमें हमारा दावा है कि 101% सिद्धि मिलेगी। और इस के माध्यम से, इस वीर के माध्यम से कई अपने अपने मुख्य बात यह है कि इस वीर की साधना बहुत ही कम लोग इस वीर के बारे में जानते होंगे। गुप्त में भी महागुप्त, बहुत ही गुप्त यह वीर की साधना है। इस वीर को बहुत सारे लोग, काफ़ी सारे लोग इस वीर को रक्षक के रूप में रखते हैं, अपने सेनापति के रूप में बहुत सारे लोग रखते हैं। जो दैवीय साधक होते हैं वह व्यक्ति इस वीर को रक्षक के रूप में रखते हैं, सेनापति के रूप में इसे चलाते हैं इस वीर को। तो वह वीर की साधना गुप्त में भी अति गुप्त साधना है। इस वीर की साधना जो आपने कहीं भी इस वीर का उल्लेख नहीं जाना होगा, नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, यह केवल गुरुमुखी ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यह एक अगर वर्णन भी होगा तो उसे वह गुप्त में भी महागुप्त है। इसलिए उन सब चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो शास्त्रों में या पुराणों में पूर्ण रूप से उल्लेखित नहीं की गई है। जो गुप्त है वो गुप्त में ही है, उसे भेदन करने की कोई भी कोशिश नहीं किया है। तो आज उन्हीं में से एक वीर की साधना हम आप सभी के समक्ष रख रहे हैं और इस साधना में हमारी पूर्ण रूप से सानिध्य प्राप्त होगा और हमारा दावा रहेगा कि इसमें 101% वह आपके समक्ष आएगा, आपको वचन देगा और आप उसके माध्यम से कोई भी कार्य करवा सकते हैं। इस साधना में हमारा ये रहेगा, दावा रहेगा कि यह सिद्ध होगा ही होगा, आपके प्रत्यक्ष रूप से आएगा ही आएगा। ठीक है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, कोई भी साधक हो, इस साधना की सामग्री हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इस साधना की अगर हमने आपको किसी चीज़ के ऊपर दावा किया है तो उसकी पूर्ण विधि विधान हमारी तरफ से बताई जाएगी। उसकी सामग्री, कुछ सामग्री होते हैं जो हमारी तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे। अब मान के चलिए कोई एक प्रकार की जरी आती है जो इस साधना के मुख्य केंद्र हैं, इस साधना के मुख्य केंद्र हैं, जिसके माध्यम से वह वीर अति शीघ्र और अति शीघ्र आता है, आकर्षित होता है, अति शीघ्र अपने साधक के पास उपस्थित होता है। दूसरी बात कि
उस जड़ी की, उस वनस्पति की एक प्रक्रिया होती है उखाड़ने की, आमंत्रण की, उसकी पद्धति एक होती है, वो आपको करना होगा। कुछ हमारी तरफ से हवन की सामग्री दी जाएगी, ठीक है, कुछ सुपारी वगैरह दी जाएगी, कुछ सामग्री और भी है जो सिद्ध सामग्री की श्रेणी में आता है, वो सब आपको शुद्ध पैकेट में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। कुछ हमारी तरफ से सिंदूर होंगे, चावल होंगे, मौली होगी, सुपारी होंगी, एक छोटी सी कलश होगी इस साधना में। तो ये सब सामग्री रहेंगे, ठीक है। रात्रि एकांत स्थान में आपको जाना है, एकांत, पूर्ण रूप से एकांत होना चाहिए, ठीक है। हमारे द्वारा जो वो वस्तु दी गई है, सुपारी, जड़ी, वनस्पति जो दिया गया है, वो आपको एक लाल वस्त्र के ऊपर स्थापित करने हैं, ठीक है। साथ में आपको एक सामग्री है और भी है, जो आपको भोग की सामग्री जो होगी वो आप मंगा सकते हैं, बाजार से मंगा सकते हैं, या आप स्वयं अपनी हाथों से बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी मिठाई या कोई भी मीठा वस्तु बना सकते हैं, चाहे शक्कर से बना हुआ कोई भी चीज़ें, चाहे बतासा आप उसमें रखना है, बतासे भी रखने हैं उसमें, ठीक है। अगर हलवा बनाते हैं तो हलवे के साथ बतासे भी रखने हैं, अगर आप खीर बनाते हैं तो खीर के साथ बतासे भी रखने हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है, आपको दीपक लेने हैं, धूप लेने हैं और एक ऐसे स्थान में जाना है, ठीक है। इस मात्र आपको 7 दिनों की यह प्रक्रिया होगी, 7 दिनों में वह वीर आपके समक्ष होंगे, ठीक है। और जो भी आप हुक्म करेंगे, जो भी आप उसे आदेश दोगे, वो हर एक आदेश को पालन करेंगे, हर एक आदेश का पालन करेंगे। आपने वीर के बारे में जाना होगा, अनेक प्रकार के वीर होते हैं, वीर के क्या प्रभाव होते हैं, वीर के क्या लक्षण होते हैं, वीर किस प्रकार से अपने कार्य करता है, वो आप सभी भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। क्योंकि ये वीरों में अधिक ताकतवर है, वीर है, और इस वीर की साधना जो है वो बहुत गुप्त रखी गई है, बहुत गुप्त है। यह केवल गुरुमुख के माध्यम से ही यह वीर की सिद्धि प्राप्त हो पाएंगे, अन्यथा पुस्तकों में या वर्णित शास्त्रों में उल्लेखित नहीं मिलेंगी, ठीक है। हमें लगा कि आप सभी को देना चाहिए यह वीर की साधना, और ताकि साधक कर पाए, ठीक है। यह साधना कोई भी साधक कर सकता है, कोई भी साधक, चाहे वो नया हो, पुराना हो, सिद्धि नहीं मिली है, सिद्धि कर करके थक चुका है, ठीक है। तो यह सभी प्रकार के साधक कर सकता है, ठीक है। वो सब सामग्री स्थापित करनी है। स्थापित करने के पश्चात जो चावल वगैरह है उनसे उनको पूजा करिए, उनकी पूजन करिए। जो जड़ी वनस्पति दी गई है, जो सामग्री दी गई है, उनके माध्यम से उनकी पूजन करिए, सुपारी और उस अभिमंत्रित जागृत जड़ी को। उसके पश्चात आपको दीप ये सब करने हैं, धूप दीप जलाने हैं, और उसके पश्चात आपको और भी कुछ सामग्री है अपने भोग अपने समक्ष रखने हैं, और एक छोटा सा हवन कुंड तैयार करना है, ठीक है। कुछ हवन कुंड की जो सामग्री होगी वो हम तो देंगे ही देंगे,
और कुछ मार्केट से आपको भी प्राप्त करनी होगी, वो सब इकट्ठा करके। और जैसे जैसे आप मंत्र पढ़ोगे वैसे वैसे आपको उसमें से आहुति देनी है, उस हवन सामग्री में से आहुति देनी है। जितनी बार आप मंत्र जप करोगे उतनी बार आपको आहुति देनी है। ये आवश्यक नहीं है कि आपको मुट्ठी भर के आपको आहुति देनी है अग्नि में। केवल 2 उंगलियों से आपको आहुति देनी है, 3 उंगलियों मिलाकर। ठीक है। उस 3 उंगली में जितना भी समिधा आए उससे आपको हवन करनी है। ये आवश्यक नहीं है कि बहुत अधिक अधिक करके हवन सामग्री अग्नि में डालें, ऐसा नहीं है। इतना इस प्रकार से डालें ताकि आपका 7 दिन तक पूर्ण हो जाए। अगर घटे बढ़े तो आप मार्केट से मंगाकर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे साथ सामग्री दी गई है उसके साथ प्रयोग करने हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। पहले दिन का एक अलग पैकेट होगा, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, टोटल 7 दिन का उसमें पैकिंग होंगे। ठीक है। जो 7 दिन तक आपकी साधना की सामग्री होगी उस पैकेट के साथ में ही आपको मिलेंगे। ठीक है। चलो, और इसके पश्चात आप वीर के जैसे ही आप मंत्र जप करोगे, मंत्र जप करने के पश्चात जब वो पहले दिन दूसरे दिन ही आपको अनुभव होना चालू हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी परछाई सामने नजर आएगी, एक काले सफ़ेद, कभी किसी कलर में, कभी वह सफ़ेद वर्ण में आ जाएगा, कभी मतलब कि छलावा जैसा आपको महसूस होंगे कि आसपास कोई खड़ा है लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है, वह बहुत दूर खड़ा है, बहुत बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, मसल्स बहुत अधिक हैं, एक पहलवान जैसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से गोचर होंगे वह शक्ति। तो आप समझें कि साधना हमारी पूर्ण रूप से सफलता की ओर अग्रसर हो रही है। ठीक है, मतलब कि 80% आपने सिद्धि पूर्ण कर ली है। ठीक है। उसके पश्चात आपको जैसे ही वह साधक के पास आए, वह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। वह वीर आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ना आपको डरने की आवश्यकता है, ना आपको घबराने की आवश्यकता है। जब तक हमारी दी गई कोई भी सामग्री जो आपको उसी साधना के जो कवच है, उस वीर कवच को आप धारण करोगे, जब तक वह आपके पास वह कवच है तब तक वो आपको किसी भी प्रकार के हानि नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी बात कि इनकी साधना प्रायः आप अपने घर से बाहर रहकर करनी होगी। ये आवश्यक नहीं है कि आप शमशान में ही बैठकर आप साधना कर सकते हो, या आपको बहुत बड़े खंडर में जाना है, पहाड़ियों पर बैठना है, ऐसा नहीं है। जहाँ आपको उचित लगे वहाँ आप इसकी साधना कर सकते हो। ठीक है। अगर संभव ना हो, अगर बहुत अधिक है, आपके पास व्यवस्था नहीं है बाहर जाने की, अगर जिसके पास व्यवस्था हो, जैसे खेत है अगल बगल, आपके कुछ दूरी पर खेत वगैरह है या खेत खलिहान है, तो वहाँ पर आप अपनी साधना को कर सकते हैं। ठीक है। जिनको भय नहीं लगता है, जो शमशान जा सकते हैं, वह शमशान में भी बैठकर इनकी साधना कर सकता है। ठीक है। और फिर जो सामग्री है उसे आपको जब आप साधना करोगे, साधना करने के पश्चात वो जो सामग्री है, सामग्री को
अपने साथ ले आना है। जो नीचे में रखा हुआ सामग्री है ना, जैसे जिसमें कि आपको वनस्पति हो, सुपारी हो, वो सभी सामग्री एक उसी पोटली में, उसी कपड़े में, पोटली में बांध कर ले आना है। बांधना नहीं है बल्कि ऐसे ही ले आने हैं उसे, उस सामग्री को। ठीक है, इसे अपने घर में नहीं रखने हैं, इसे आप किसी एक सुरक्षित स्थान पर ही रखना है, घर से बाहर ही रखना है। ठीक है, ये समझ लिया आपने। जैसे ही दूसरे तीसरे दिन अनुभव होंगे, आपको वो आसपास की जो शक्तियाँ है वो भयभीत करेगी, आपको डराएगी, धमकाएगी, तो भयभीत नहीं होने हैं। वह साधक के समक्ष सीधे आते हैं। ठीक है, इससे पहले कोई भी शक्ति आती है तो भय नहीं करना है, ना किसी भी प्रकार का भय होना चाहिए साधक के मन में। ठीक है, जब तक हमारे द्वारा दी गई सामग्री है तब तक वह आपका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, आप इस साधना में आप बिना कवच के भी बैठ सकते हो, बिना कवच लगाए, शरीर कीलन किए, आसन घेरा बिना लगाकर भी आप साधना कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो हमारे द्वारा सामग्री है उसे पूर्ण रूप से विधि विधान से ही करना है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से तोड़ जोड़ कर आपको साधना करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यह आपके जीवन को बदलने वाली साधना है। ठीक है, इसे आप जहाँ भी लगाएंगे, जिस कार्य के लिए भी लगाएंगे, वह करके आएगा। 101% दावे के साथ ये करके ही आएगा, चाहे वो कोई भी कार्य हो। इनके माध्यम से आप वशीकरण, किसी का मारन, किसी का विदूषण, उच्चाटन, किसी के अंदर से भूत प्रेत की बाधा को निकालना, दरबार लगाना, यह वह भी कर सकता है, यह वीर। ठीक है, मैंने तो बोला है ना आपको कि कई व्यक्तियों को हमने देखा है इस वीर का प्रयोग करते हुए। ठीक है, इस वीर का प्रयोग करते हुए, और यह एक रक्षक के रूप में कार्य करता है। इतनी क्षमता है इसमें कि यह एक रक्षक की भांति कार्य करता है। दूसरा, यह सेना के प्रमुख शक्तियों में भी इसे रखा जाता है। ठीक है, तो यह इतने ही शक्तिशाली यह वीर है, और हमारा दावा है कि इस साधना कोई भी खाली नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे ही आपके वह शक्ति आए 7वें दिन आपके समक्ष, वह बोलेगा कि क्या चाहता है तू, तो आपको उससे वचन लेने हैं, आशीर्वाद लेने हैं। वचन लेकर फिर वचन बंधन में बांधकर और फिर अपने कार्य को करवा सकते हैं उस वीर के माध्यम से। वो आपका पूर्ण रूप से गुलाम हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, इस शक्ति का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो अभी तक के लिए जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।